हे गाइस, आज देखिए आप लोग को हम 10th क्लास का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें मैथ का भारतीय वन का जो बुक आता है उसमें से हम फर्स्ट चैप्टर अध्याय नंबर 1 है जो रियल नंबर सिस्टम का पार्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए अध्याय का प्रश्न उत्तर एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें जो कि हमको नंबर सिस्टम मजबूत करेगा, ये छोटी मोटी बातें उसको मजबूत करने के लिए बेस आपका अच्छा होगा, ये जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए जानकारी को पहले याद करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। देखिए ये आपका चैप्टर कौन सा रियल नंबर है, यानी कि ये वास्तविक संख्या है, ठीक ना। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। देखिए इसमें बहुत सारा नंबर्स आता है जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, कोप्राइम्स नंबर, आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, जितने भी आते हैं सारा चीज को हम देखने के बाद स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज। देखिए आते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहते किसे? वह संख्या जिसकी हम गिनती करते हैं ना, वही मेरा प्राकृतिक संख्या होगा। वह संख्या जिनकी गिनती किया जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप जो गिनती करते हैं, जो काउंटिंग करते हैं, वो प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक, इन्फिनिट तक गिनती हमारा 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जो गिनती करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरा नंबर का आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक ना। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब हम जीरो को शामिल कर दिया जाता है, जब हम जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जब आप प्राकृतिक संख्या के साथ अगर जीरो को ऐड कर देते हैं ना तो वो संख्या क्या बन जाता है आपका? वो आपका बन जाता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक ना। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या जिसे इंटरजेस कहते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या जो होता है ना उसको पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या में ना एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। जब किसी पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, यानी कि आप जब कोई पूर्ण संख्या लीजिए जो कि धनात्मक हो और ऋणात्मक हो, यानी प्लस और साइन, प्लस का साइन और माइनस का साइन के साथ अगर संख्या को दर्शाइएगा तो उस समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए माइनस का साइन है तो -1 -2 -3, तो ये आपका जो संख्या होगा ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। ये जो देखिए प्लस का साइन जो दिया है 1 + 2 + 3 + ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया धनात्मक संख्या, ठीक ना। परमाय संख्या किसे कहते हैं? एग्जामिनर ना क्वेश्चन आपको यहीं से बनाएगा। ये 100% गारंटी है कि वास्तविक संख्या से बिहार बोर्ड का जब 2009 से अगर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा तो इसमें परमाय संख्या कौन सा है, अपरमाय संख्या कौन है पूछा गया। एक सिद्ध करने वाला भी देता है कि बताइए कि √3 क्या है, एक अपरमाय संख्या क्यों है। एक उसके बाद देता है कि सिद्ध करने वाला √3 अपरमाय, पाई एक अपरमाय संख्या, √2 एक अपरमाय, √5 एक अपरमाय, √5 + 7 अपरमाय, क्या कारण है, यही सिद्ध करने वाला आता है, ठीक ना। तो ये याद रखना, परमाय अपरमाय तो बहुत जरूरी है आपको 10वां में 10th बोर्ड में। देखिए परमाय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जो p/q के रूप में दर्शाया जाए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में दर्शाया जाए जहां p और q क्या हो? एक पूर्णांक संख्या हो। जहां p और q क्या है? पूर्णांक संख्या। जहां पे pq पूर्णांक संख्या होगा और pq का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और एक बात याद रखिएगा कि q = डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q = 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। उसे हम परमाय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, 4/3, 7/2, 4, 5, -1 -3 3/4। और एक बात ये देखिए q = डज नॉट इक्वल के मतलब क्या समझिए। देखिए अगर देखिए p/q है, समझने की बात है। देखिए p/q है आपका तो समझने का अर्थ है कि अगर 3 है तो q 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 0 से भाग देते हैं तो ये इन्फिनिट हो जाता है। अगर हम 0/3 है, अगर 0 में 3 से भाग देंगे, अगर कोई संख्या से भाग देंगे तो वो 0 होगा। इसलिए कहा रहा कि अनफिनिट एक अपरमाय परमाय संख्या नहीं है, इसलिए क्योंकि 0 से हम q = हम 0 नहीं रख सकते। ये बात याद रखिए। एक पॉइंट और हम बताना चाहते हैं आपको कि देखिए जितने भी पूर्णांक संख्या है ना सभी परमाय है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना भी पूर्णांक संख्या है ना आपका सब परमाय संख्या। ऑल ओवर हम कह सकते हैं सभी पूर्णांक संख्या परमाय संख्या होता है। सभी पूर्णांक संख्या परमाय संख्या होता है, लेकिन सभी परमाय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होता है। सभी पूर्णांक परमय होता है लेकिन सभी परमय पूर्णांक नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको भरने में दे दिया जाएगा।
देखिए आगे आता है अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं दर्शाया जाए उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p बटे q के रूप में नहीं हो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। वही बात है फिर जहां p q क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिसका p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और p और q क्या होगा? एक पूर्णांक संख्या होगा, ठीक ना। और q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, याद रखिएगा। √2, √3, √5, √7, √11, √13/17 पाई एक अपरमेय संख्या। देखिए सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड घिना घिना के क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि पाई एक कैसी संख्या, पाई एक अपरमेय संख्या, ठीक ना। देखिए जिस संख्या का मान पूरी वर्गमूल यानी इसको रूट ना निकले वो सारा अपरमेय संख्या, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि सम संख्या किसे कहते हैं? इवेंस नंबर क्या होता है? इवेंस नंबर यानी सम संख्या, वैसा संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए यानी 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। सीधा अगर इवेंस नंबर की अगर डिफिनेशन अगर आपको जानना है तो सीधे याद रखिएगा जो 2 से डिवाइड होगा वो क्या होगा? मेरा इवेंस नंबर होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अनंत तक ऐसे जाते रहेगा, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या यानी ओड नंबर्स। विषम संख्या कहने का मतलब है ओड नंबर। देखिए विषम संख्या को अंग्रेजी हम कहते हैं ओड नंबर, सम संख्या कहते हैं इवेंस नंबर, याद रखिएगा हमेशा। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो उसे क्या कहेंगे? हम विषम संख्या। जैसे 3 2 से नहीं कटेगा, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23 ये सब सारा संख्या 2 से नहीं कटेगा तो वो सब हो गया विषम संख्या। एक आता है अभाज्य संख्या। एक कौन सा संख्या आता है? अभाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम्स नंबर, प्राइम नंबर, ठीक ना। अभाज्य संख्या अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम्स नंबर। इसका डिफिनेशन क्या है? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक से अलावा किसी से नहीं भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ समझिए कि वह संख्या जो एक से बड़ी हो, एक से क्या होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए, और वह स्वयं से खुद से कट जाए। भैया जी वो खुद से कट जाए और एक से कटे और खुद से कटे, बाकी बात किसी से ना कटे। एक से कटे या स्वयं से कटे, बाकी बात किसी से ना कटे, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? को-प्राइम्स नंबर्स। यानी कि को-प्राइम्स नंबर, सॉरी को-प्राइम्स ना, प्राइम्स नंबर। प्राइम्स नंबर का अर्थ हुआ वो अभाज्य संख्या, ठीक ना। एक होता है भाज्य संख्या जिसे कहते हैं कंपोसाइट नंबर्स। कंपोसाइट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं, देखिए एक से बड़ी होना चाहिए वे सभी संख्या, वह संख्या जो एक से बड़ी हो और जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और से भाग हो यानी विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी वो संख्या जो खुद से तो कटे ही कटे और एक से भी कटे और एक के अलावा किसी और से भी कटे। जैसे 4, देखिए 4 अब 4 से कट जाएगा, ये 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। सारा संख्या देखिए अदरवाइज किसी भी अंक से 2 कट सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसके बाद एक संख्या और आता है, उसका नाम है, वो संख्या क्या है? एक होता है को-प्राइम्स नंबर। देखिए बताते हैं, थोड़ा सा एक और संख्या बच्चा उसको भी निपट लेते हैं। देखिए एक होता है को-प्राइम्स नंबर। क्या होता है? को-प्राइम्स नंबर। को-प्राइम्स नंबर का मतलब है कि सअभाज्य संख्या। क्या होता है? नंबर सअभाज्य संख्या ना, सअभाज्य संख्या होता है। को-प्राइम्स का नंबर का अर्थ होता है कि सअभाज्य संख्या। इसको बोल सकते हैं कि सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। देखिए सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए वैसा संख्या जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एक बात हमेशा याद रखिए, वैसा संख्या जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब कि उभयनिष्ठ कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी किसी का फैक्टर वगैरह ना हो। जैसे बता देते हैं आपको, जैसे कि देखिए वो उसका एचसीएफ कितना होता है? 1, जिसका एचसीएफ 1 होगा, जिसका एचसीएफ 1 होगा, जैसे 5, 7 का एचसीएफ 1, 11, 13 का एचसीएफ, वैसा संख्या जिसका एचसीएफ 1 होगा वो क्या होगा? आपका को-प्राइम्स नंबर होगा, ठीक ना।